हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज। आज का एपिसोड ओके ओके था। राही का बर्थडे बर्बाद हो गया, ख्याति नाम की डेविल ने उस पर कर दिया हमला, और इसमें पराग के क्या रिएक्शन थे, ये सब चीजें हैं आपके रिव्यूज में। और भी बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं, जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा का बर्थडे सेलिब्रेट, अनुपमा की माँ अकेले में केक काट के, केक बना के, बिस्किट केक बना के बर्थडे है बेटी का, और यहाँ पे प्रेम और उसका पूरे फैमिली राही का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। डांस किया जा रहा है, खुशी है। पर यहाँ अगर कोई खुश नहीं है तो वह माँ ही दूर खड़े, उसे पसंद नहीं आ रहा ये सब करना, पर बोल नहीं सकती। बोलेगी तो प्रेम के खिलाफ़ कैसे बोलेगी? प्रेम के गुड बुक्स में रहना है, प्रेम के आसपास रहने के लिए उसको ये सहन नहीं करना पड़ेगा। पर बोलेगी भी क्यों? उसकी तरफ से बोलने के लिए ख्याति जो है, ख्याति आ गई, रंग में भंग डाल दिया। ख्याति ने बर्थडे ख़राब कर दिया, वही पुराना आलाप कि अनुपमा की वजह से, इसकी माँ की वजह से। पराग ने राही की साइड ज़रूर ली, पर अनुपमा को वो भी गलत समझता है। आज उसने भी बोल ही दिया कि वो भी अनुपमा को जिम्मेदारी समझता है। पहले लग रहा था एक पल के लिए कि ये शायद समझता होगा या समझेगा, पर बोल नहीं रहा शायद कि पर यहाँ पे आज उसने भी बोल ही दिया, क्योंकि सेंसेबल कोई नहीं है, सोचता कोई नहीं है। सिर्फ एक बता के चले कि हमारा बेटा गया और इस वजह से गया, पर हमारा बेटा क्यों इन आदतों की है, वो पराग के पास भी दिमाग की कमी है। पराग भी कम दिमाग का है दिखा। अनिल कुछ बोला नहीं अब तक, एक उसी से उम्मीद है, पर अब कोठारियों से उम्मीद भी करना मुश्किल है। अनिल की चलती भी कितनी है यहाँ। फिर से कोठारियों में तू मैं न, देवरानी जेठानी में झगड़ा, और काम को लेके, पैसे को लेके। ये बहुत सारा दान धर्म कर रही है तो मना कर रहे हैं को पराग। अब यहाँ अनिल ने कहा कि भैया आप काम पे चलो, तो क्या जाएगा पराग? पराग शायद जाएगा, अब ऑफिस जाएगा, तभी तो वो राही के साथ रहेगा, प्रेम या कुछ ऐसा। तभी तो माही जो अभी शांत दिख रही है, तो माही का भी सच कैसे सामने आएगा जब तक माही कुछ बोलेगी नहीं, माही ऐसा कोई कोशिश नहीं करेगी, जब सामने से खुल के नहीं करेगी तो माही का सच आएगा भी कैसे? अनुपमा को पता भी होगा तो अनुपमा वहाँ तक सोचती नहीं, और अभी क्या ही सोचे, उसकी हालत तो ऐसी रही, करी नहीं, इन लोगों ने रखी नहीं। तो यहाँ राही के बोले बोलूँगी कि राही आज अपनी इन हालतों की जिम्मेदार वो खुद है, वो खुद है। फिर वो मुंबई में जाके अनुपमा के सर पे अपना टिकरा तो फोड़ेगी, गुस्से का, नफरत का, जो भी करेगी वो। बाद में अनुपमा उसको कैसे हैंडल करती है, क्या बताती है, वो अलग बात है। पर राही प्यार करने का दावा करती है अपनी माँ से, पर अगर ये प्यार करती तो अपनी माँ पे विश्वास क्यों नहीं है? हर बार जब भी ऐसा होता है तो अनुपमा की गलती कहा जाता है, अनुपमा पे ही ये कहा जाता है। अनुपमा ने हर उस गलती, हर उस इल्ज़ाम का खंडन किया, हर उस इल्ज़ाम को झूठा साबित किया। राही को बताया कि उसकी माँ कहीं भी गलत नहीं है। हर बार उसने भी अपनी माँ से माफ़ी मांगी, सब किया, तो हर बार किया, तो इस बार भी मेरी माँ गलत नहीं होगी, ये विश्वास राही के मन में होना चाहिए था। तभी तो आज वो दुखी है, इसीलिए दुखी है। दूसरी बात है कि माही ने ख्याति का इन हालतों का इतना फ़ायदा उठा लिया है कि अब उसने जहर उगलना शुरू कर दिया है। शायद बहुत दिनों से करती होगी, जहर उगलती होगी, तभी तो ख्याति सोच नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है। उसका ब्रेन वॉश करने का काम माही कर रही है, पर कब तक? यहाँ वो, मुझे लगता है कि माही का अब तक हमने देखा था कि उसको सिर्फ प्रेम के इर्द गिर्द रहना है, वो उसको सिर्फ प्रेम चाहिए। पर आज लगता है कि उसे प्रेम नहीं, उसे पैसा भी चाहिए। इसलिए तो वो राही का पत्ता है, क्योंकि प्रेम के खिलाफ नहीं कर रही है, प्रेम को के लिए भड़का नहीं रही है। अगर प्रेम इस घर से दूर हो जाता है तो माही भी उसके साथ दूर हो जाएगी, या कुछ ऐसा होगा ना, राही भी दूर हो जाएगी। तो यहाँ मुझे लगता है कि माही को पैसा और प्रेम दोनों चाहिए। और अभी वो जब जा रही मुंबई जा रही है तो इसको तो खुश होना चाहिए, पर उसको खुशी नहीं हुई। पर उसको लग रहा है कि प्रेम भी तो प्रेम लौट के आएगा ना, तो मौका अच्छा मिलेगा माही को। पर अब देखते कहाँ तक इसकी ये चिड़िया फड़फड़ाती है और कहाँ तक इसको ये अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। माही को देखेंगे, नागिन है एक प्रकार की, जो डस रही है, वो ख्याति को भी डस रही है, वो
प्रेम को भी पूरे परिवार को ड्रेस रही है सिंपैथी गेन कर करके। अब यहाँ एक बार भी क्या बोलूँ यार, मैं ख्याति के लिए ख्याति यार नीता भी तो समझ सकती है इस बात को, पर इसने देखा है ना कि उससे राही ने माही को संभाला, फिर अब माही भी क्यों राही के खिलाफ हो गई, बहनें ये क्यों खिलाफ हो गई। 6 महीने का अंतर है, एक ही घर में है, और तो कहीं ना कहीं सुलह हो जाती है, कहीं ना कहीं गलतफहमियाँ दूर हो जाती है। तो यहाँ एक बार भी सोच नहीं रही तो कोई माही के लिए सोचना ही नहीं चाहता। तो देखते हैं। पर अब यहाँ जो पंडित मनोहर जी है, जो या अनुपमा और राही दोनों जाएगी तो टकराएगी भी, जो हमने देखा रिकेप में, टकरा भी गई। ये शख्स नया कैरेक्टर है। मुझे भी नकुल लगा था अंजू जी, मैंने भी नकुल सोचा था कि डांस में महारत उसी ने हासिल की है, वो अनुपमा ने मालती देवी की गद्दी भी संभाल रहा है। उसने जैसे भी हड़प्पा जो भी उसने उसका ये किया तो नाम बदल सकता है, पर क्या नकुल आने के बाद ऐसा क्या ही करेगा वो। हाँ, अनुपमा का सच या दोनों की वजह से राही और अनुपमा मिलेगी बात अलग है, पर क्या नया कैरेक्टर है ये कोई, तो क्या अनुज से जुड़ा है, ये भी एक सवाल आता है बहुत सारे सवालों के घेरे में। पर अब बहुत हो चुका है यार, ये गलत लोगों को हर बार क्यों जिताया जाता है। बस यही वजह है ना कि अब मन नहीं हो रहा है, लग रहा है यहाँ पे कि हर बार माही यानी गलतियों पे गलतियाँ, साजिश पे साजिश कर रही है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अनुपमा और राही का कल देखें कि कैसे सामना होता है, कैसे टकराती है और क्या होता है। इमोशनल तो होंगे, इमोशनल भी होगा, फिर नफरत भी होगी। फिर अनुपमा कैसे समझाती है अपनी बेटी को, क्या प्रेम को पता चलेगा। प्रेम को अगर पता चलेगा अनुपमा और राही आमने सामने और ये मिल रहा है तो कैसे प्रेम रिएक्ट करेगा, ये भी देखना। जैसे रिश्ते राही के साथ बिगड़ते हैं कि सुधरते हैं, पता नहीं क्या होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने कि पराग भी कम दिमाग का ही निकला। उम्मीद थी पराग की चुप्पी पे कि पराग को तो ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी कि अनुपमा का कोई कसूर नहीं है, उसमें वो अपने आप को भी दोषी समझता होगा, मगर नहीं, उसने तो अनुपमा पे ही ब्लेम लगा दिया। तो खैर, अनिल पे आपने कहा है उम्मीदें हैं, मगर अब तो अनिल पे भी उम्मीदें लगती नहीं है, क्योंकि अनिल भी अब सिर्फ अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के पीछे, अपने घर को जोड़ने में, तोड़ने में, जो भी चीजें हैं घर को लेके ही लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या करता है अनिल, अगर करेगा तो बहुत अच्छी बात है। सो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजन जी, नवीन जी। मैं सोची रवि अनुपमा के लिए मैं तो बहुत हैरत हो गई कि ये भी समझ रहा है कि पराग जी अनुपमा और अनुपमा जिम्मेदार है। मैं अनुपमा में बोलने की कोशिश करता, मैं भूल नहीं पाता, लेकिन उनका क्या गलती थी? वो कितने महीनों से ले रहा था क्या, और एक दिन पहले नहीं बताया तो वो गलत हो गई? किसको क्या पता था कि ये मरने वाला है? वो मौका देना चाहती थी सिर्फ इसलिए कि आर्यन ने बहुत पैर पड़ रहा था, इसलिए वो एक दिन मदद किया था, पर एक दिन आधे कुछ घंटों में मर गया, वो किसके पता था? इसे मुझे पूरी यकीन है कि ये माही ने किया है। आज भी राही के खिलाफ वो भड़का रही है क्योंकि प्रेम को चाहिए। और जब प्रेम को क्यों जाना है? राही को तो मुंबई जाना है, प्रेम को क्या जाना है, क्यों कहना है? आज भी वो श्रीनाथ के जी का वो आरती उतारने टाइम निकाला, आरती करने में टाइम वो बोल रही थी, आरती करने के वक्त में। मैं बात बताऊं, आप शिद्दत से आरती कर सकते हैं, जो माँ का अपमान करते हैं ना, वो किसी का भला नहीं होता। खुद के साथ जो माँ का सम्मान करते हैं ना, वो उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका किस्मत अच्छा हो जाता है, और उनकी किस्मत जो नहीं था वो भी अच्छा से आ जाता है। इनके ये इतनी सी समझ क्यों नहीं है, मुझे ही समझ में ना। मैंने सोचा पराग थोड़ा सेंसिबल है, थोड़ा समझदार है, पर एक बार उसने सही कहा कि भाग्य से आप लड़ रहे हो, लड़ नहीं पाई इसलिए आप बहू के साथ लड़ रहे हो। पर राही ने क्या किया, कम से कम वो तो बोला, और उसकी वजह से अनुपमा की गलती है। रियली, वो भी तो बेटे समान था ना अनुपमा के लिए। उसको दुख नहीं होगा कि ये सब इतनी कम उम्र में चला गया?
वो गलती सुधारे, अपनी बुरी आदत को छोड़े, वो नए सिरे से शुरू करे। वही तो चाहती थी, जैसे ईशानी की टाइम। और ईशानी क्या निकली अभी? ऐसे मोटी बात, सूरत चली गई। चलो थोड़ा डिले टाइम, अभी प्रार्थना का वक्त आएगा। अभी वो भी सुनने में आया, मैंने भी सास बहू भी मैंने देखा और सुनने में आया कि वो प्रार्थना प्रेग्नेंट है। वो सब कह रहे हैं कि अंश की वजह से। अंश की कुछ नहीं है, ये गौतम की वजह से। गौतम को पता है, पर सिर्फ वो मतलब बेचारा बनने के लिए। और क्योंकि क्या है ना, उसके जो कंपनी जिसके पास मैक्सिमम शेयर्स होते हैं ना, वो भी आधा से आधा मालकिन बन जाते हैं। सो इसके वजह से वो गौतम अभी भी लालच की वजह से, क्योंकि आधे से ज़्यादा शेयर्स उसके पास है, इसलिए अगर वो चला गया तो कोतारी का दिवाला निश्चिंत है, इसलिए ये सब कर रहे। मैं बात बताऊं, मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं है, कहने तो आसान होगा, पर आपको कोई चारा नहीं है। इतना घटिया इल्ज़ाम की वजह से आप अंदर चले, फिर भी आप बटोर सकते हैं और फिर भी खड़ा कर सकते हैं, फिर भी उठा सकते हैं अपने बिजनेस को। तो इतना भी लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा, पर एकदम कि आप दिवाला निकाल जाए, ऐसे नहीं। तो ये बात है। पर मैंने सोचा था कि वो वीडियो नहीं होगा, थोड़ा डिले होगा, पर आई थिंक उनको भरोसा नहीं है वो क्या कर जाए, इसलिए अपने गलती कहते हैं ना, कन्वर्ट गिल्ट, इसलिए वो उस पर डाल के बटोर रही है सदे, ताकि वो एंड पैसा एंड ना पाए, इसके वजह से। सो वो वीडियो डाल दिया, सादे उसको कोई काम नहीं मिल जाए, उसको बर्बाद हो जाए, ऐसे कुछ ऐसे। पर ये सरिता ताई, उसको पता नहीं है कि ये सब गलत हुआ है। वो किसी ने बोल दिया, बस यकीन कर दिया। उसने बार बार बोल रही थी मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी गरीब होने का मतलब ये है कि वो बस लाइसेंस मिल जाए, या उसको बस तोहमतें लगा कि वो ही गलत हो सकती है। मासूम है इसलिए वो मासूम है, वो जरूर मासूम है, इसलिए अंदर चले गए। फिर अगले दिन वो काम निकल, शायद ये लोग बताए होंगे, पर मुझे पूरा यकीन है कि सरिता ताई ज़रूर उसके लिए वो मोर्चा खड़ी कर देगी, उनको न्याय मिल जाए और वो बस बैंड बजाएगी उस लेडी और उस कपल को। देखते हैं अभी और क्या करेगी। सबकी वजह से मैंने क्या-क्या झेला है। तूने कुछ महीनों के लिए झेला है माय डियर। आपकी माँ 26 साल ने जिया इसने। आप कुछ महीनों के लिए आप दम घुट जाए, और आप माँ हम अनुपमा जैसे क्या आप 10 जन्म क्या 100 जन्म भी नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी पेशेंस ही नहीं है, इम्पल्सिव नेचर है। प्रेम भी कुछ नहीं कहा, बस वो उसमें गौतम और माँ ही खुश हो रहे थे। बस चूहा बिल्ली की तरह ये लोग लड़ रहे थे, ख्याति और मीता, और उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो रहे हैं वो पराग कोतारी जी। मुझे थोड़ा लिटिल अपसेट कि पराग जी भी वो थोड़ा सेंसिबिलिटी हो जाए, पर कम से कम प्राई को तो प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो तोहमतें नहीं लगा रहे हैं, उसको इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या आता है। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी आपने कि माँ का जो अपमान करते हैं उनको कभी भी खुशी नहीं मिलती है। ये टेम्पररी हैप्पीनेस को लेके चलते हैं, बट जो हैप्पीनेस एक झटके में खराब हो जाए, टूट जाए, उस हैप्पीनेस का क्या ही फायदा। तो बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है, जो मदर को लेके आपकी फीलिंग है और बच्चों को लेके है। सो पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड कभी नहीं दिया जा सकता, स्पेशली मदर का। तो राही ने वही गलतियां की हैं, तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत हुई अनुपमा के केक से, और अनुपमा के अरमानों की दुनिया में एक और झूठे ख्वाब में माँ और बेटी का मिलन, लेकिन हकीकत का सामना होते ही मायूस। माँ का आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना कि बेटी को हर खुशी मिले, लेकिन क्या सिर्फ किसी के लिए दुआ मांगने से सामने वाले की किस्मत बदल जाती है?
सामने वाले की भी तो किस्मत, कर्म ये भी तो होना चाहिए। खुशियाँ पाने के लिए माँ का दिल छलनी करने वाली और खून के आंसू रुलाने वाली बेटी को भी तो नश्तर चुभेंगे। कान्हा जी के पास कर्मों का हिसाब होता है, सिफारिश का नहीं। रात को राही को बर्थडे पार्टी भी मिली और पार्टी में थोड़ी सी खुशी के बाद बर्थडे गिफ्ट भी ख्याति के हाथों। नफरत भरे इल्ज़ाम भी मिले। माही के दर्द और ख्याति के ढोंगी दर्द के प्यार क्या कहते, मुझे माही से और ख्याति से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन राही से कोई प्यार भी नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने किया वो मैंने भी इंजॉय किया और मुझे भी अच्छा लगा। ख्याति के तमाशे पर पराग का सवाल बिल्कुल सही था कि कब तक, कोई टाइम लिमिट है अफसोस जताने की? 13 दिन ठीक होते हैं, पूरी ज़िंदगी तो कोई नहीं रह सकता ना रोके। जो चला गया उसके साथ जाया थोड़ी जाता है दुनिया छोड़ के, सबको थोड़ी मर जाएगा। ये भी सही है कि हर घर में कोई ना कोई तो मरता ही है, मातम कब तक मनेगा। लेकिन राही को अब पता चला किसी और की गलती की सज़ा भुगतना कितना मुश्किल है। जो अनुपमा ने सारी ज़िंदगी भुगती है, कभी माया के लिए, कभी श्रुति के लिए, कभी छोटी के लिए, कभी अपने घर वालों के लिए, हमेशा गलती कोई और करता है और इल्ज़ाम इस पे आता है। रोती ये है और ताने भी ये सुनती है। आज राही सुन रही है, एहसास तो होना चाहिए ना। सारी ज़िंदगी राही छोटी और आद्या बन के अनुपमा और अनुज यानी कि मान की खुशियों पे ग्रहण बन के चमकती रही। हमेशा दर्द दिए अपने माँ बाप को, आज पता चला आंसू बहाना किसे कहते हैं। ख्याति ने राही को बिल्कुल सही नाम दिया, खुदगर्ज। यही है राही। माही फिर से अपने पुराने ट्रैक पे आ गई, जहाँ वो हर बात के लिए राही को चालाक और प्रेम को बेकसूर और इनोसेंट बता रहा है। जैसे वो नासमझ बच्चा है जिसको लॉलीपॉप दे दो तो वो वही करेगा तो लॉलीपॉप के बदले करना चाहिए। क्या यार, कितनी गंदी लग रही है। और अनजाने में ही राही के लिए ख्याति के मन में कब्र खोद रही है, जिसमें सबसे पहले प्रेम दफन होगा। राही के मुंह से जो आरती चल रही थी ना, उसके शब्द कितने झूठे लग रहे थे। क्या बोला उसने? उन शब्दों का मतलब होता है कि मेरा मन गोकुल है और मन वनरावन है, मेरे तन के आंगन में तुलसी के वन है। झूठी, चल झूठी बकवास करती। राही का मन नर्क का द्वार है, नर्क का द्वार। और क्या कहे, तन के आंगन में तुलसी नहीं बसती, कैक्टस बसते हैं। बावड़, क्या मरम बावड़ बोलते हैं, इंग्लिश में कैक्टस समझ लो। वो कांटे ही चुभाने, नश्तर चुभाने समझ लो एक बात। आरती के बाद प्रेम ने ज़बरदस्ती राही को आशीर्वाद दिलाया। और पराग का गिफ्ट मुंबई टूर का, क्या ये आशीर्वाद साबित होगा या श्राप? इसका मौका ख्याति और माही कैसे उठाएंगी ये तो बाद में पता चलेगा। राही मुंबई में रहेगी या वापस आ जाएगी? राही की किस्मत में मौका तो है, क्या ये मौका अनुपमा को देखते ही किस्मत को ठुकरा देगी और वापस आ जाएगी? मेरा इरादा यही है कि वापस आ जाएगी। अगर रह गई तो माही प्रेम को फंसा लेगी और ख्याति उसका साथ देगी। मीता और ख्याति की बहस फिजूल खर्ची पे, दान देने पे, हर महीने क्या कहते हैं, दान दक्षिणा, जो मर जाता है उसके पीछे करोड़ों रुपए। वैसे हमारे में भी करते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तब करते हैं, या फिर श्राद्ध आता है तब करते हैं, या फिर तिथि होते है उस दिन करते हैं। हर दिन करेगा तो इंसान कंगाल हो जाएगा। बैठे बैठे राजा का भंडार भी खत्म हो जाता है ऐसे तो। और एक दूसरे के पति पे लांछन भी लगाया, मोटा भाई, अनिल। वाह। अनुपमा का नया दिन और नया कदम जिंदगी की ओर, लेकिन कदम घर के बाहर रखते ही कल का वीडियो वायरल और चौल वालों ने अनुपमा के लिए एक फैसला सुनाया कि अनुपमा यहाँ नहीं रह सकती। बॉयकॉट अनुपमा। अब क्या करेगी अनुपमा? फिर से पीछे कदम लेके घर के अंदर घुस गई। प्री कैप में अनुपमा के भी डांस रूम में डांस की चीज़ें और नटराज की मूर्ति देख के अनुपमा थर-थर काँपी और अपने कदम पीछे ले लिए। जाते जाते भागते भागते राही से टकरा गई। ये मुलाकात अनुपमा के हौसला तोड़ेगी या बनाएगी? राही इसको देख के अपना मौका पाएगी या छोड़ेगी, ये तो पता नहीं, अभी कल देखते हैं। लेकिन ये अनुपमा का टॉर्चर पता नहीं कब ख़त्म होगा।
अभी एक मार राही के हाथों बाकी है और दूसरी मार बा के हाथों बाकी है, तभी इसके अंदर एक नई अनुपमा पैदा होगी कि किसके लिए जीना, किसके लिए रोना, किसके लिए अफसोस करना। अनुपमा नंगे पैर खाली हाथ घर से निकली थी। जिंदा है या मर गई किसी ने पूछा? नहीं पूछा। तो फिर ये क्यों आंसू बहा रही है? माँ आंखों से अंधी नहीं होनी चाहिए, मन से अंधी चलता है, लेकिन कभी तो दिमाग का ढक्कन खोल के सोचे। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। अंजू मिस्त्री, बहुत सही कहा आपने कि ख्याति ने भी तोहफा तो दिया राही को, गिफ्ट दिया बर्थडे का, मगर नफरत का गिफ्ट, तोड़ फोड़ का गिफ्ट, ये बतलाने का गिफ्ट कि तू यहाँ पे चाहिए ही नहीं, तेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया ही क्यों जा रहा है। तो बढ़िया रिव्यू है आपका पहले की तरह, तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने निकाले हैं, बट ये पॉइंट तो बढ़िया है कि नफरत का गिफ्ट दिया है ख्याति ने राही को। थैंक यू सो मच, और आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है अनुपमा का ख्याल वो सपना होता है कि राही उसे मिलने आई है, जो अनुपमा ने राही के लिए उसके जन्मदिन पे केक बनाया है। यहाँ राही के बर्थडे सब लोग सरप्राइज़ उसे देते हैं, जहाँ 2 चुड़ैलों को छोड़ के बाकी सब लोग खुशी खुशी उसका बर्थडे बनाने में लग जाते हैं। यहाँ जो अनुपमा की समझदार, सर्वगुण संपन्न, कमीनी, बच्चलन, मर्डरर माही जो है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि प्रेम उस राही के साथ इतना खुश है, और उसे ये भी पसंद नहीं आ रहा है कि पराग राही को इतना प्यार कर रहा है और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हौसला दे रहा है। उसे ये बात तक भी तकलीफ़ है कि ख्याति किस तरह से उसे प्रेम के कहने पे राही को आशीर्वाद दे देती है। वो इतनी जलन उसे हो रही है, जहाँ ख्याति को उसे वो फिर से भड़काने लग जाती है। मौका देखते ही राही के खिलाफ माही भड़काने लगती है। यहाँ जिस तरह से ख्याति चुड़ैल आज जो कुछ भी बक रही थी, आज जिस तरह से वो आके उसने हंगामा किया बर्थडे पार्टी में, और अनुपमा को अनाप शनाप जो बक रही थी, जिसके वजह से राही को भी बहुत ही बुरा लगा। जहाँ राही को वो खुदगर्ज कहती है, राही सिर्फ अपनी माँ को ही माँ के साथ ही खुदगर्जी दिखाती है, बाकी सब लोग उसे अच्छे ही लगते हैं। खुद राही को ये क्यों बात समझ में नहीं आ रही है कि अनुपमा को तो एक दिन पहले ही उसी शाम को पता चला था आर्यन के ड्रग्स के बारे में, पर माही को कोई उंगली क्यों नहीं तान रहा है कि उसे तो बहुत पहले ही पता था कि आर्यन ड्रग्स ले रहा है। यहाँ एक इंसान भी उस एंगल पे क्यों नहीं सोच पा रहा है कि आखिर अनुपमा का सिर्फ यही गलती थी कि वो इमोशनल में आके आर्यन को एक दिन का वक्त दे दिया। उसे क्या पता था कि आर्यन की मौत हो जाएगी। यहाँ ख्याति जिस तरह से अनुपमा को कह रही है, अनुपमा तो अब तक माँ का फ़र्ज़ बखूबी निभाई है, बल्कि हद से ज़्यादा निभाती आ रही है। बदतमीज़ी करते हुए भी बच्चों को वो अभी भी उतना ही प्यार, उतना ही जिम्मेदारी अपनी माँ का फ़र्ज़ निभाती ही आ रही है। ख्याति ने कौन सा फ़र्ज़ निभाया है? सौतेले बच्चों को तो छोड़ो, अपने खुद के बेटे के साथ उसने कौन सा इंसाफ किया है? कौन सा माँ का फ़र्ज़ उसने निभाया है, जो आज चीख के अनुपमा को दोषारोप कर रही है? उसे तो अनुपमा का शुक्र रहना चाहिए कि अनुपमा की वजह से ही आज फिर से वो कोठारी मेंशन में फिर से उसे एंट्री मिली थी, नहीं तो वसुंधरा और पराग ने तो उसे धक्के मार के निकाल ही दिया था। उसे
कुछ भी हक नहीं बनता है अनुपमा पे दोषारोप करने का। वो तो एक माँ कहने के लिए क्या, वो एक इंसान कहने के लिए भी लायक नहीं है ख्याति, जो इतनी एहसान फरामोश है कि अनुपमा को एहसानों को वो इतनी जल्दी भूल गई। और जिस बहू को वो इतना कुछ गुणगान कर रही है, असल में वही तो है मर्डरर उसकी बेटे की। वो उसे क्यों उंगली नहीं दिखा रही है कि तुम्हें पहले से ही पता था, तुमने क्यों नहीं कहा। यहाँ जिस तरह से पराग ने राही को गिफ्ट दिया है कि उसे डांस एकेडमी में एडमिशन देने का, जहाँ मुंबई जाके वो डांस सीखने वाली है, जहाँ उसी जगह अनुपमा में भी जाएगी। पर पहली मुलाकात में शायद फिर से राही दोषारोप ही करेगी, क्योंकि वो अकल की इतनी कच्ची है, वो खुद भी नहीं सोच पा रही है, ये क्यों स्टैंड नहीं ले पाती है अपनी माँ के लिए, ये कहते हुए कि माँ को तो एक दिन पहले या उसी शाम को उसे पता चला था, पर माही को क्यों कोई नज़रअंदाज सब लोग क्यों कर रहे हैं। यहाँ जो डांस पंडित, जो इंसान राही को डांस सिखाने वाला है, मुझे भी लगता है कि वो नकुल ही हो सकता है, और आखिर में ये नकुल ही है, राही को सही राह दिखाएगा, वो एहसास दिलाएगा कि राही ने कितना कुछ गलत किया है अनुपमा को लेकर, जहाँ अनुपमा ने राही के लिए अपने सपने तक को उसने त्याग दिया था। ये बात भी बताएगा कि अनुपमा कभी भी पैसे के पीछे भागी नहीं है, और अगर उसे उतना ही पैसे का शौक़ था तो वो मालती देवी के ऑफ़र को इस तरह से ठुकराते हुए और उसकी दुश्मनी नहीं मोड़ लेती, जहाँ उसने राही के छोटी के लिए एयरपोर्ट से ही भाग के आ गई थी। ये सब एहसास नकुल ही दिलवाएगा, तब शायद राही को पश्चाताप होगा कि वो कितना कुछ उसने गलत किया है अपनी माँ के साथ। ऐसा ही होना चाहिए, और आगे और ज़्यादा राही के साथ नेगेटिविटी नहीं दिखानी चाहिए अनुपमा के प्रति, क्योंकि अनुपमा को कितना सिंपैथी मिलना है वो बहुत हो गया है। वो सबसे अच्छी माँ है, सबसे अच्छी इंसान है, वो हम सब लोग जानते ही हैं। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट कहा राधिका आपने कि राही सिर्फ माँ के साथ ही गुस्सा करती है। दुनिया उसके मुंह पे थप्पड़ भी मार के चली जाए तो उसको गुस्सा नहीं आता, बल्कि माँ माँ, प्रेम प्रेम और मोटिबा करती पीछे भागेगी। मगर माँ अगर जरा सा भी आवाज भी उठा ले तो राही को गुस्सा आ जाता है, माँ को छोड़ देती है, माँ को हेट करती है। तो बहुत सही कहा आपने राधिका इस अपने वॉइस ओवर में, रिव्यू में। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। अरे अनु की वजह से कैसे मर गया आर्यन। वो पहले से ही ड्रग्स लेता था। उसने माई से वादा करने के बावजूद उसने ओवरडोज लिया। अरे वो बता भी देती तो क्या ये लोग भगवान थे जो उसे बचा लेते। तेरी मम्मी जानबूझकर आर्यन को ड्रग्स देती थी, है ना? तभी तो सब उसे ही ब्लेम कर रहे हैं। ख्याति ने कभी आर्यन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मर्डरर तो ख्याति है। उसने सिर्फ प्रेम किया और माही को भी पता था, फिर उसने क्यों नहीं बताया? हाँ भारती जसप्रीत, उसकी बेटी का बर्थडे है 1 घंटे बाद। दोनों ने अंदाजा सही लगाया। अनु को राही दिखी, बट ये सपना था। अनु का यहाँ कोठारी हाउस में राही का बर्थडे मना रहे। अभी थोड़ी देर में रंग में भंग पड़ जाएगा। यहाँ भारती और जसप्रीत अनु को बिठाया और केक काटा। लो आ गई चुड़ैल ख्याति। जैसे ख्याति को देखा वैसे ही माही के चेहरे पर किलिंग स्माइल आ गई। तो क्या जिंदगी भर वो जीना भूल जाए? कैसी माँ हो तुम, जो बेटा बेटी तुम्हारे पास है उसकी फिक्र तक नहीं है तुम्हें। जो मर गया वो भी तुम्हारी वजह से उसकी याद में मरी जा रही है। खुदगर्ज तो तुम हो ख्याति, राही नहीं। और ये प्रेम माँ का पपेट बनकर रह गया है। बेटे का फर्ज तो निभा रहा है, लेकिन
पति का फर्ज निभाना भूल गया। प्रेम भी स्वार्थी है। कोई इस घटिया ख्याति को याद दिलाओ कि उसने तो बचपन से ही आर्यन को कोठारियों से दूर रखा। किसी को नहीं बताया था आर्यन का सच। बचपन से उसे माँ का और सारे परिवार का प्यार नहीं मिला और उस अकेलेपन में वो नशे का शिकार बन गया। सारी गलती तो इस ख्याति की हुई ना। अनु को एक दिन पहले पता चला था। तू तो माँ थी, तुझे कैसे पता नहीं चला? देखा रही, जब कोई इस तरीके से बर्थडे की तैयारी स्पॉइल करता है तो कैसा लगता है? तुम भी सेम ऐसा ही किया था अमेरिका में, और अनु ने थोड़ी ड्रग्स पिलाई थी जो उसको ब्लेम करते हैं। अनु का दर्द देखा नहीं जाता, बहुत रोना आता है। माही को कोई कुछ नहीं बोला, उसको भी तो पता था आर्यन का सच, बट अनु को घर से उठाकर फेंक दिया और माही को सर पर चढ़ा दिया। किस लिए? प्रेम पे डोरे डालने के लिए। तुम यही डिजर्व करती हो राही। आ गई अपनी असली औकात पर, खुद अपने पति को खा गई और इल्जाम अनुमा पर लगाकर खुद सती सावित्री बन रही है। इतना झूठ बोलोगी तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें भी कर्मा रिटर्न मिलेगा। माही, ये जो घर में आग लगाने का काम कर रही हो ना, एक दिन तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। ये तो माँ से भी 100 कदम आगे निकली। काव्या जैसी भी थी वो सबके सामने करती थी, पीठ पीछे वार नहीं करती थी। ये तो मीठी छुरी है और ख्याति आंखों की अंधी कान की कच्ची है। और तुमने आज तक की किस गलती की सजा दी थी अपनी माँ को? राही, बताना जरा। राही, ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम भुगत रही हो। अपने मम्मी पॉप्स का दिल बहुत दुखाया है, और जो माँ इतना प्यार करती है उसे तिरस्कार, और जो सास उसे रात दिन जूते मारती है उसकी आरती उतारती है। वाह माही, तुम कभी कामयाब नहीं होगी अपने गलत इरादों में। तुम होती कौन हो ये बोलने वाली कि प्रेम क्यों जा रहा है? जाना है तो राही मुंबई जाए। प्रेम तुम्हारा पति नहीं है, राही का है। सही फैसला लिया है पराग जी ने, प्रेम राही को मुंबई भेज दिया। प्रेम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। पराग जी ने राही का सपना पूरा किया, डांस का। सही कहा पराग जी ने कि अपने सपने पूरे करो। क्यों ख्याति, तुम्हारी लाडली बहू माही है ना, वो घर संभालेगी। वो मर गई है क्या? वो भी तुम्हारी प्यारी बहू है ना। क्यों माही, प्रेम राही का पति है, वो तो जाएगा ही। अरे रे 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 बेटा, बेचारी का प्रेम को हासिल करने का हाथ से निकल गया। परी ने पंडित मनोहर के बारे में बताया। माही के अरमा धरे के धरे रह गए। हाँ राही, तेरी जन्मभूमि तेरी कर्मभूमि जरूर बनेगी। मैजिक तो जरूर होगा वहां। तुम्हारी मम्मी जो है। अनु के अंदर डर भर गया। अनु तुम जाओ, तुम हमारी शेरनी हो। तुम डरपोक नहीं हो और ना ही कमजोर हो। लो, दोनों देवरानी जेठानी लड़ रही है। आज भी अनिल भाई अपने भाई के बारे में बुरा नहीं सुन सकते। उन्होंने मीता को डांट दिया। लो, आ गई पाकी ख्याति के जख्मों पर नमक फेरने। ख्याति, कितनी भी चैरिटी करने से तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे। ये वीडियो सच में वायरल हुई है या ये अनु का सपना है? देखते हैं। सच होगा तो जसप्रीत और भारती मदद करेंगे अनु की। अरे आज 6-8 महीने से आप लोगों के छौल में रह रही है, अभी तक कितनों के पति को डोरे डाले हैं, जरा बताना सविता ताई। एंड ऑल लेडीज कुछ भी बोलते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि ऐसी बातों से एक औरत पर क्या गुजरती है। सविता ताई को और कोई काम नहीं है, अनु के पीछे पड़ गई है। मुझे तो सपना लग रहा है क्योंकि वो मनोहर जी के घर आई है। जितने मुंह उतनी बातें। प्रिकेप अनु वहां पहुंच गई और वहां नृत्य का सारा सामान देखकर उसे वही रात की बात याद आ गई जो गुंडों ने उसे नचाया था, इसलिए वो वहां से भाग रही है। वाह, क्या मिलन दिखाया माँ बेटी का। दोनों ही एक दूसरे से टकरा गई। ख्याति मर क्यों नहीं जाती? क्यों? ख्याति ने आर्यन को पैदा होते ही छोड़ दिया और अभी माँ का प्यार जाग रहा है। राही और प्रेम की वजह से आर्यन मिला था। इस बेटे का प्यार इस ख्याति को नहीं दिखता है कि बेटे की जिंदगी राही है। एक बेटा तो बेचारा नशा करके मर गया, दूसरा बेचारा ख्याति के चक्कर में जीते जी मर रहा है। इस माँ को नहीं दिखता था तो तू तब कहाँ मर गई थी जब तेरा बेटा छोटा बच्चा था और उसे तेरी जरूरत थी। जब बेटा सामने घर आया और तू उसको पहचान भी नहीं पाई।
तेरी बहू फिर से सुहागन होने के सपने देख रही है। तेरी बहू भी इसकी जिम्मेदार है, ये क्यों भूल गई? अगर पहले बता देती तो शादी के टाइम तुम लोग उस पर नजर रखते और शायद ये दिन नहीं आता। ख्याति का भाई कहाँ है? उसे तो सब पता होगा। इतने सालों से ख्याति के बेटे की जिम्मेदारी ली हुई थी। माही शायद भूल गई कि राही उसकी बड़ी बहन और जेठानी भी है। ख्याति ने माही को बिगाड़ दिया है। पंडित मनोहर जी को ज्यादा लाइमलाइट दे रहे हैं तो शायद नकुल होगा। शायद उन्हें अपना नाम बदला हो, क्योंकि नकुल अनु को बड़ी बहन का दर्जा दिया था। अगर सही कहा आपने ख्याति जी। प्रेम तो अब ख्याति यानी माँ का पपेट बन के रह गया है। क्यों ना बने? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब उसका बाप अपनी माँ का पपेट बना हुआ है वसुंधरा कोठारी का, तो प्रेम भी तो वही अपने बाप की ही लेगेसी लेके आगे जा रहा है। बट दुख तो होता है, वहीं से आपका ये जो है सेंटेंस आया है, वहीं से आपकी ये बात आई है। तो प्रेम तो खैर राही का थोड़ा बहुत जो भी ध्यान रख रहा है, मगर माँ का ध्यान बहुत ज्यादा रख रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नवीन जी नमस्ते, और सुजाता, सबको सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये माही का तो हम क्या ही कहें। जब ख्याति ने आके इसकी सारी डेकोरेशन डिस्ट्रॉय कर दी है, तो उसके चेहरे पर जो वो विशैली मुस्कान थी, वो उसको देखकर तो मन कर रहा था कि जो है अभी जाके इसके चेहरे पर चांटे ही चांटे उड़ा दें, क्योंकि बहुत गंदी लग रही है ये, हद से ज़्यादा गंदी। और उससे ज़्यादा गंदी लग रही है ख्याति। मतलब उसने तो जो है अनुपमा, मतलब अनुपमा बेन भी नहीं, अब तो अनुपमा सीधा अनुपमा। और ज़रा सा ये कोई भी, मतलब इवन कोई भी जो है ठंडे दिमाग से ये क्यों नहीं सोच पा रहा है कि एक दिन में जो है ये ड्रग्स से कोई नहीं मर सकता। शुरुआत में थोड़ा लेकिन कोई सोचना ही नहीं चाहता इस बात को कि हमारी भी कुछ गलती हो सकती है। क्यों ख्याति ने क्यों उसको जो है छोड़ा था, क्या सोच के छोड़ा था? और फिर ये प्रेम ने तो इसके दोस्तों को देखा था, प्रेम ने देखा था, अनिल ने देखा था, इन सब ने तो देखा था। तो फिर क्यों नहीं उसी टाइम पे इनके बारे में पता किया, और आर्यन के क्या वो है वो सब क्यों नहीं पता किया? मतलब उसने जो कहा, जब उसके पेट में दर्द हो रहा था तब भी किसी ने ध्यान देने की कोशिश ही नहीं करी कि हाँ चलो हम देख तो लें कि क्यों दर्द उठ रहा है। उसने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, तो सब लोग मान गए, और सारा बस जो है उठा के दोषारोपण उसके अनुपमा के सर पर कर दिया, क्योंकि जब सब जानते हैं इस टाइम पे वो कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन और ये माही कितना झूठ बोल रही है कि राही ने कहा था, प्रेम तो कुछ करना ही नहीं चाहते थे। अरे बाप रे बाप, कितना झूठ बोलती है। और अभी तो अभी तो तेरा क्योंकि जो है मतलब तेरा पति मरा है, अब अभी क्योंकि हो सकता है जैसा कि हम सोच रहे हैं कि इसी ने जो है इसकी आर्यन की डाल ली है। लेकिन जिस दिन ये सब सच बाहर आ गया, उस दिन ये ख्याति जो है माही का क्या हाल करेगी, ये शायद माही सोच भी नहीं सकती है। और ये राही अपने आप को फिर दोष दे रही है कि मैंने क्यों उसमें पार्टी करा, जबकि उसने तो कुछ कहा भी नहीं था कि मेरा कोई बर्थडे सेलिब्रेट करो, क्यों। और वो कह रही है कि पता नहीं क्यों सबको याद ही, किसी को याद ही क्यों रहा मेरा बर्थडे है। और जो सेलिब्रेशन वगैरह है वो तो खैर बहुत लंबा चौड़ा था उसका, तो खैर क्या ही, आधा से ज़्यादा तो उसी में निकाल देते हैं ये लोग। और उधर प्रेम उसको ख्याति को संभालने के लिए अंदर आया है। और ये पराग भी, मतलब किसी को, तो मैं कह रही हूँ कि किसी में भी इतनी बुद्धि नहीं है, कोई तो ठंडे दिमाग से सोचे। और उधर इन दोनों में, मीता में और अनिल में फिर बहस छिड़ गई है। और वो जब ये तो मोटा भाई तो घर पे रहते हैं, तो इसका वो जब जब किसी ने बोला है कि ये अनिल काम करता है, तो उसने कहा कि सारा, वो ख्याति बोल रही है कि सारी भागदौड़ तो प्रेम करता है, तो ये क्या करता है? अरे ये भी काम करता है भाई।
अब जिस तरह से आज मीता ने अनिल के लिए स्टैंड लिया था ना, बिल्कुल सही था, होना भी चाहिए। कब तक कोई किसी की ऐसे बेइज्जती करता रहेगा, और क्यों? मतलब अब तो जो है इनके घर की दरारें जो हैं एकदम से बाहर जो है दिखनी शुरू हो गई हैं, और बाहर से भले ही देखने में एक लगते हों, पर ये एक तो कहीं से भी नहीं है। और पराग ने उसको किसी उसका नंबर दिया है, एड्रेस दिया है, कोई पंडित मनोहर। अब ये कौन है? अनुज से इसका रिलेशन है या ये इसका ये नकुल है, कौन है, ये नहीं जानते। और वो खुश हो गई है, और कि चलो। और जब ये इसने पराग ने कहा है कि प्रेम तुम भी साथ में जाओ, तो माही कहने राही जाए तो जाए, प्रेम का वहाँ पे क्या काम? अरे तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? है भाई, वो पति पत्नी है, तेरा उस प्रेम पर कोई अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। उधर उसने भारती ने उसको भी अनुपमा को इसी पंडित मनोहर का नंबर दिया है, और कहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट है और ये है। अब देखते हैं कि ये है कौन असल में। और जब ये जैसे उसने कहा कि भाई मैं कब तक, अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था, मैं कब तक जसप्रीत पर और भारती पर बोझ बनकर, और पैसे कमाने हैं तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। और जैसे ही ये घर से बाहर निकली है, ताला लगाने लगी है, तो वो उसका वीडियो वायरल हो रखा है, और वही लेडी सुमो अपने आपे से बाहर हो गई है, और सब जो है उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गए। और कम से कम ज़रा शांत दिमाग से सोच के उससे प्यार से पूछ तो लेते, भाई ऐसा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ है। लेकिन नहीं, सब लोगों को बस जजमेंटल होना है और दूसरे को जज करना है कि बस, मतलब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो ये ऐसा ही होगा, अगर कोई कातिल है तो कातिल ही होगा, और अगर वो चोर है तो वो चोर ही होगा। मतलब ये हाँ, ये साइकोलॉजी ऐसी ही है सबकी, क्या ही कर सकते हैं ऐसा। और जब उसने वो कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है, अब कम से कम उसकी बात सुन तो लो, कम से कम शांति से तो रखो। लेकिन पता नहीं क्यों वो लेडी सुमो अनुपमा से इतनी खार खाए बैठी है, मेरे को तो समझ के बाहर है। खैर वो भी तो ये कहानी भी अब डिस्क्लोज होगी कि क्यों इतना वो उससे चिढ़ती है। और रिकैप जो हमें दिखाया गया है वो यही है कि ये वहाँ मिलने गई है, वहाँ वो नटराज की मूर्ति है, उसका हाथ घुंघरू से, उधर शायद वो राही भी उससे मिलने गई है। तो वहाँ कह रहा अभी तो वो यहाँ आए नहीं है, लेकिन वो आप घर पे जाके मिल सकते हैं। और दोनों का टकराव हुआ है, अनुपमा और राही का। और आगे देखते हैं आज क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सुजाता जी, मीता का अनिल के लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छा लगा। स्टैंड तो वो पहले भी लेना चाहती थी, जब वसुंधरा ऐसा कुछ कहती थी तब भी वो अनिल से अंदर जाके झगड़ा करती थी, मगर अब इसके सामने तो बोल ही सकती है, ख्याति के सामने। और बहुत सही बोला मीता ने, और मजा आ रहा है ये देवरानी जेठानी की लड़ाई में, क्योंकि मीता कोई भी बात को ऐसे नहीं छोड़ेगी, हर बात का जवाब देगी। और ख्याति अब उस फॉर्म में है कि वो हर बात को हाईलाइट करेगी। सो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी आपका, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ख्याति जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेके। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, चलो उसका डांस लेट होने वाला था, उससे पहले ही उसका नंबर लग गया। और अरमान को भी लगा कि अभी उसके डांस में टाइम है, तो मैं पौधार हाउस देख कर आता हूँ, सामने नहीं आऊँगा लेकिन दूर से देख लूँगा। लेकिन तुम जाकर भी क्या करोगे जब तुम्हारी वहाँ पे अबीरा रहती नहीं है? तुम्हें तो गलतफहमी है कि वो खुश है, क्योंकि आज वो कुछ तो भी खा रहा था। उसके बाद वो पेपर जो उसके हाथ में थे, उसमें क्रिश की सगाई की पूरी फोटो थी जिसमें अबीरा थी, और उसे लगा कि अबीरा खुश है, इसलिए वो एक नज़र उसको देखने जा रहा है। लेकिन तुम्हें क्या पता है वो खुश है भी क्या नहीं, वो कितने दर्द में है। आज जब वो मायरा को डांट रही थी तब गीतांजलि आके पूछती है, तब वो कहती है कि इसने क्या क्या किया, सब कुछ बता देती है। तब वो गीतू मायरा को भी समझाते हैं, लेकिन वो छोटी बच्ची है, वो नहीं समझेगी कि मैंने पैसे दे दिए, मैं उन्हें आइसक्रीम देने गई थी ताकि हमारे बीच में गुस्सा
ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा करके वहाँ पे सारी चींटियाँ आ गई क्योंकि वो आइसक्रीम पिघल गया। किसी ने मुझे सामने नहीं जाने दिया तो मैं क्या करूँ? वो अपनी गलती ही नहीं मान रही है, जैसे अरमान नहीं मानता था। और जब वो अपनी बातें बताती है तब सच में अबीरा को रोना आता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद आई। वो होती तो भी इतनी होती और ऐसे ही शरारत करती। और आज जब वो रो रही थी तब एक पर्दे का फ़र्क था और अरमान ने उसे रुमाल दिया, रोता हुआ देखता हुआ। लेकिन वो चेहरा नहीं देख पाया कि ये उसकी अबीरा है। दोनों हर बार मिलते-मिलते रह गए, लेकिन लो लास्ट में अरमान ने अबीरा को देख ही लिया। अब देखते हैं वो क्या करता है, वो भागेगा। उसे लगेगा कहीं मेरी बेटी मुझसे ना छीन जाए। लेकिन छीना तो तुमने है अरमान, अबीरा से उसकी बच्ची, उसका प्यार। तुम एक माँ का दर्द कभी समझ नहीं पाए अरमान। तुमने सिर्फ अबीरा को दर्द ही दिया है और कुछ नहीं। जब देखो तब अपने परिवार वालों का साइड लेते थे, हर बार उसे बेइज्जत होते हुए देखते रहते थे और अपना गुस्सा भी उसी पर उतारते थे। सिर्फ तुम्हारा एक ही टाइम था जब तुम अच्छे पति बने थे, जब तुम लोग चौल में रहते थे अपनी शिवानी माँ के साथ। तब तुम अबीरा को समझ रहे थे। अगर अबीरा नहीं होती तो आज तुम्हारे पास ये बच्ची भी नहीं होती। तुम तो सर्वोगेसी के खिलाफ थे, वो तो अबीरा ही थी जिसने तुम्हें फोर्स किया और तुम्हें उसकी जिद को मानना पड़ा। और आज बेटी मिल गई तो अबीरा को भूल गए। वाह, कि वो भी उसकी माँ है, जितना तुम्हारा हक है उतना बराबर का हक अबीरा का भी है। और लो यहाँ पे मीनू चाची और काजल की बातें हो रही है कि कृष्ण ने जो किया वो सही नहीं किया। तब वो कहते चलो हमें वहां पे जाना चाहिए फेयरवेल मेले में। तो कहा कृष्ण को अगर पता चला तो मीनू चाची का कहना कि वो उतने बड़े बड़े बुक के पास बैठा हुआ है, उसे क्या पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन लो क्रिस भी आ ही गया और दादी सा को वो कौन से पुलाव के बाद उसकी बात आ रही जो मीनू चाची और काजल लेकर आई है। वो नाराज है विद्या, क्योंकि दादी सा का और उनका अपमान किया है कृष्ण ने। तब मीनू चाची अपनी जेठानी को मनाती है और वो मान भी जाती है बाद में। अब ये लोग जब खाना खाएंगे तब आएगा क्रिश की एंट्री होगी और उन लोगों को बुरा बोलेगा। आज और अंशुमन ने भी अबीरा से पूछा कि आखिर बात क्या है, आप परेशान हैं? एक दोस्त की तरह आप मुझे बता सकती हैं। वो तो दोस्त मान रहा है। अब देखते हैं। और अंशुमन और अबीरा को वो साथ में देखता है। एक बार अबीरा को ही देखा है, वो कुछ तो भी आवाज देती है जिसकी वजह से वो अबीरा का चेहरा पहचान लेता है। अरमान को सच पता चलना चाहिए कि अबीरा और दादी सा और उसकी माँ की क्या हालत है। और घर तो पूरा बिखर चुका है। अब पहले वाला वो पोद्दार हाउस नहीं रहा है अरमान पोद्दार, सब कुछ बदल चुका है। और तुम्हारी अबीरा भी वहां नहीं रहती है, एक चौल में रहती है। मायरा की डांस अच्छा लगा, लेकिन वो आदमी का कहना कि इससे अच्छा वो लड़की ने किया, इसका नंबर नहीं लगेगा। तब उसका गुस्सा, तब गीतांजलि ने उसे रोक दिया तो वो रुक गया। हाँ गई तानी अपने बाबू के पास कि चलो मैंने भैया का वो फेयरवेल मेला देखा तो मुझे भी इच्छा हो रही है वहां जाने की, तो हम चलते हैं। तो वो भी क्रिश को लेकर चली गई है। अब उसे साड़ी भी पसंद आएगी, देखते हैं। लेकिन सबको साड़ियाँ पसंद आ रही थी, बेचारे खरीदी कर रहे थे। उसी टाइम चिट्ठियों ने हमला कर दिया सारी औरतों पे, तो बेचारी की कोई भी खरीदारी नहीं हुई और उल्टा मेहनत करनी पड़ी। डबल मेहनत हो गई बेचारों के लिए। पहले मायरा ने सब फेंक फाक कर दिया था और अब चिट्ठियों ने, लेकिन फिर भी अपना स्टॉल उन्होंने फिर से सजाया। आज जाकर अरमान को पता चल रहा है कि क्या जिस तरीके से गीतांजलि ने साड़ी का हाँ जो पल्लू था वो कमर में खुसा लगा कि वो अबीरा से झगड़ा करने आ रही है। लेकिन जब अबीरा की सारी बातें सुनी तो उसे भी बुरा लगा।
क्योंकि किसी का नुकसान हुआ है। और जब दादी सर वो चीटी नहीं आने की जो लक्ष्मण रेखा का चौक लगा रही थी, तब काजल का और मीनू चाची का वहाँ आना और कहना कि दादी आप हमारे पैर छू रही हो। तब वो कहती है कि नहीं, उस बदमाश लड़की ने सब कुछ बिखर के रख दिया, पूरी चिट्ठी कर डाली। वही हम उसके लिए चिट्ठी की वजह से मैं ये चौक लगा रही हूँ। लेकिन आज भी अबीरा का दर्द नहीं देखा गया। देखते हैं आगे एपिसोड बहुत अच्छे हैं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। लेकिन अरमान को अपनी गलती का एहसास कब होगा वो देखना है। यस ख्याति जी, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। मेला लगा हुआ है और मेले में कभी मिलना, कभी बिछड़ना, कभी ऐसे ही निकल जाना, ये सब चल रहा है। देखते हैं कितने दिन चलता है। बट आपका रिव्यू अच्छा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.